बड़े दिनों से गा रहे हैं। खुश हैं आपके चचा? बहुत खुश हैं सरकार, माशाल्लाह खूबसूरत जवानी है। मैं है है या तो अभी नहीं की है, सोचा है नहीं। सरकार महसूस न फरमाए तो मैं अपनी मलका जो है मेरी फरमाए, हाँ वो मेरी मलका कह रही है कि आप मेरे मालिक बन जाए। इतनी बड़ी दौलतमंद खातून का पैगाम है, बंदे के पांव से नीचे से जमीन निकल जाती है। सरकार मुस्तफा ने मैसरा को देकर का पैगाम तेरा पहुंच गया, मैं मोहम्मद अमीन बरहकू में अमानत रखूंगा, लेकिन मैं चचा से पूछूंगा पहले। है हजरत इमरान का भी आज मुस्तफा उदास है, आज सैयदा की यतीमी की रात है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सुबह ऐलान किया, है 15 मिनट बच गए आपके घंटे से, अभी मैं मांग नहीं रहा, अभी 60 मिनट में मेरे बंदा अपने हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सुबह मुलाजिम को हुक्म दिया, जा ऐलान कर मक्के में कि हजरत अबू तालिब कह रहा है आज तुम्हारे खाने की दावत है, बड़े छोटे सबकी मेरे घर। फरमाया माशाअल्लाह, अमीर गरीब छोटा बड़ा चोर शरीफ बंदा अच्छा बुरा सब जो हाथ सरका। आपके क्या कहने भैया? ऐलान सुना, खाने की शौकीन वैसे हर बंदा होता है, खाना जहां से भी अच्छा मिल जाए, और वो भी अबू तालिब के घर का खाना। सुल्तान के घर दावत है, रईस अरब के घर दावत है, मालिक के घर दावत है, शहनशाह के घर दावत है। हमें अपने से बड़ा बंदा बुला ले तो हम खुश हो जाते हैं, नाश्ता भी नहीं करते यार, उनके घर खाना है यार, ये ना हो कि हम हमारी भूखी ना हो। रईस अरब के घर खाना है, लोग बैठ गए, खाना खा लिया। सरकार अपनी मसरत पर तशरीफ फरमा, साहब देख रहे हैं क्यों भर के खिलाए, कुछ कहना चाहते हो? किसी ने जरूरत की सरकार, वैसे कोई हुक्म, तो मैं तुम्हारे साथ बात करनी है। क्या बात करनी है? उन्हें कि ये मलिकातुल अरब है, खदीजतुल कुबरा जिस बीबी का नाम है, बहुत बड़ी ताजरा है, बहुत बड़ी मालदार खातून है हमारे मक्के में, उनके ये पूरे अरब में तिजारत के काफिले चलते हैं। तो मैं चाहता हूँ तुम लोगों का फायदा करना, तुम भी अपना अपना हिस्सा उसमें शराकत दारी कर लो। जो गया समझ वो मुस्कुरा पड़े, जो नहीं पहुंचा मैं हम सफर हूं। खदीजा के साथ उसकी तिजारत में शेयर करो, शराकतदारी करो, हिस्सा डालो अपना। नहीं सारा आपने मजा ही नहीं लिया। मैं यूं समझाऊं कि रेडी वाले से बंदा कहे कि बिल क्लिंटन से तेरी मैं शेयर करवाता हूं, हिस्सा वो तो खुशी से या बेहोश हो जाएगा। अरब वालों के मुंह पर करवा सकता है भाई। आज लहू लेना, उन्होंने कहा जी हमने बड़े ताजर, छोटे ताजर, गरीब अमीर सारे हम आपने बुलाए हैं, सबकी होगी। एक ऊंट ले आओ, काफिले में शामिल करो, वापसी पे 2 ऊंट तुम्हें मिलेगा। एक बकरी ले आओ, वापसी पे 5 ले जाना। एक मुर्गी ले आओ, वापसी पे बकरी ले जाना। बीच में से मेरे जैसा गरीब भी बोला सरकार अंडे भी चलेंगे। क्या चलेंगे? तू अपने अंडे ले आ, वापसी पे मुर्गी ले जा। मैंने जब पढ़ा था तो मैं उठ के दाद दी थी अबू तालिब की पॉलिसी को, चोर बन गया हिस्सेदार। इमाम ज़माना की पनाह में रहो।
जब फरमा रही है, सोचा इतना बड़ा ऐलान किया, सुबह एलामिया जारी हो गया कि रईस अरब ने एलामिया जारी कर दिया, सारे हिस्सा डाले खदीजा की माल तिजारत। बीबी ने कहा ऐलान भी हो गया, इनको देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ना भी हिस्सा डाले फिर भी मुझसे इसे ले ले, ठीक है। क्या पॉलिसी होगी, क्यों? अब काफिला तिजारत की तरफ चला, सबके हिस्से है, मुर्गी, अंडा, बकरी, ये गाय, जो बड़े ताजर भी थे। मुर्गी वाला भी साथ तलवार लेके चल रहा है। देखा ऐसे तो अल्लाह ने अपनी अमानत नहीं रखवाई अबू तालिब के पास, बहुत बड़ी अमानत है मोहम्मद, बेशक। या उसने अपने पास मोहम्मद संभाल के रखा है आज तक, या अबू तालिब की आगोश, बेशक। वो भी चल रहा है, बकरी वाला भी कह रहा है खबरदार, ये हमारा माल तिजारत जा रहा है, हमारा है 5 अंडे बच्चों। अंकल दुआ फरमा रहे भाईजान, बिरादरान, मेरे पीछे दोस्त तशरीफ फरमाओ। मौला आबाद इशाद रखे, तकलीफ देता रहता हूँ आपको, मौला आपको सलामत रखे। कुछ बैठो, थोड़ा सा है, थोड़ी सी ताकत, थोड़ी सी जल्द से बताओ यार। अच्छा आज तो भाई भी कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं खत्म करें। अच्छा काफिला जा रहा है, शाम से वापस आया, कई गुना मुनाफा हुआ। हजरत अबू तालिब ने सारे उनके पास, सरकार माल पहुंच गया है, देखे तो सही। हजरत अबू तालिब सलाम, मैंने कह दिया आपको जितना जिसका हिस्सा है उससे हो सके ज्यादा मिले, कम की तो बात ही नहीं। वो जो अगला हिस्सा जनाब मलिकतुल अरब ने दिया, वो खुद ब खुद दे गए, अगले काफिले में हमारा ये। जो आप मेरे साथ हम सफर है, तो मैं आपके बगैर मैं क्या कर सकता हूँ। हमारा अगला हिस्सा भी शामिल है। अगले दिन वो इतना मुनाफा हुआ, जनाब मलिकतुल अरब बीबी ने उस मुनाफे के 2 हिस्से किए। उनको देने के बाद एक हिस्सा खुद रखा, दूसरा हिस्सा गुलाम कनीजों के सरों पे थाल बनाकर सोने चांदी हीरे जवाहरात के ऊपर रेशम के गिलाफ देकर खुद काफिले के साथ फिर रईसुल अरब के दरवाजे पर। हजरत इमरान अलैहिस्सलाम को पता चला, फिर मलिकतुल अरब तशरीफ लाई है, सरकार आए मुसरत पे बैठे, दोनों सामने माल दौलत का ढेर लगा हुआ। बेटा आज क्यों जहमत फरमाई, फिर कोई तकलीफ हो हुक्म करें। नहीं सरकार, आपकी जो पॉलिसी थी, आपका जो हुक्म था, उसके मुताबिक मुझे बहुत मुनाफा हुआ है, तो फिर यहाँ आप तशरीफ फरमा क्यों हो, इसके सबब मैं जानना चाहता हूँ। फरमाया कि जितना मुनाफा हुआ था तोहफे के तौर पर मैं आपकी खिदमत में उसका कुछ हिस्सा पेश करने आई थे। बड़ी शफकत से सर पर हाथ रखा मलिकतुल अरब के, कहा बेटा हम जो नस्ल इब्राहिम है और हम जो हाशमी खानदान है, हम एहसान की कीमत नहीं लेते। हाथ उठा सकते हो, रहमतें कर रहे हैं आप। जनाब सैयदा मलिकतुल अरब आपके रिज़्क़ में इजाफा फरमाए, इन सब को मौला ज्यादा रिज़्क़ दे, मेरे भाई को मौला सलामत रखे, मेरे सारे भाइयों को मौला आबाद रखे, हम दुश्मन के शर से अमान। हम एहसान की कीमत नहीं लेते। आगे वो भी बड़ा खानदान मलिकतुल अरब, ठीक फरमा रहे हैं आप। बीबी ने कहा आप ठीक फरमा रहे हैं, आपका चेहरा बता रहा है, आपकी
हकीकत है पर बता एहसान भाई कौन बता। आप एहसान की कीमत नहीं लेते, लेकिन मैं क्या करूं, मैं एहसान ऐसे कैसे लूं, मैं भी नहीं लेती। बड़ों के दरमियान बहस हो गई, अब दरमियान में छोटे छोटे क्या करें, कान पकड़ के खड़े हैं, कभी हजरत के चेहरे की तरफ देखते हैं, कभी मलिक अरब की नालैन की तरफ देखते हैं, क्या वो फरमा रही है, क्या वो फरमा रहे हैं, और बड़ी मोहब्बत में बातें हो रही हैं, बड़े इत्तेफाक उसके साथ बातें हो रही हैं। ये नहीं है कि माज़अल्लाह को ऊंची बात हो रही है, बहस हो रही है, नहीं बात हो रही है। उन्होंने कहा मैं ऐसे लेती, उन्होंने कहा हम लेती नहीं। बाकी आप बेटा मेरा एहसान भी ना समझे। सरकार ने आखिरी जुमला ये फरमाया, उन्होंने कहा जो भी है कोई हुक्म तो करें। आप ये नहीं ले रहे, तो कोई हुक्म करे मुझ पर। मैं इस जुमले को समझा नहीं सकता, आप हो सकता है महसूस ना हो, लेकिन मैं बड़ा महसूस हुआ। सरकार ने फरमाया मेरा एक भतीजा है, फरमाया ये तो महसूस चश्मो चराग है हमारे खानदान का, मेरे अब्दुल्ला भाई की निशानी है। चूंकि पूरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में सबसे ज्यादा हसीन हजरत अब्दुल्ला थे। उनके वो शहजादे हैं, मेरे बेटे हैं, मैंने पाला है, मैंने खुद पाला, मेरी कफालत में रहे, अभी भी है, जवान हो रहे हैं, उनके हैं। हम हाशमी जो है हमेशा कुछ करके खाते हैं। मैं चाहता हूँ अपने इस भतीजे को बिजनेस में, कारोबार में पहला कदम रखूं। आपके काफिले के साथ मैं भेजना चाहता हूँ, बहुत ईमानदार है, बेशक। ये दो हस्तियां हजरत मुस्तफा और जनाब मलिकतुल अरब, जिस तरह मुस्तफा को मुशरिकीन ने सादिक और अमीन कहा था, इसी तरह उस मुशरिकों ने खदीजा को ताहिरा कहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशरिकीन से अपने आप को ताहिरा मनवाया। आप उनको साथ एक काफिले में भेजें ताकि निजाम चले। ज़ाहिरी जिंदगी भी तो है ना, मासूम हर काम मौजूद से नहीं करता। जीवी ने आप मालिक है, बात ही नहीं है। आप कल तशरीफ ले, शहजादे को भी साथ लें, मुलाकात हो जाए। इस काफिले के साथ आपका जी चाहे आप मालिक बना के भेज सकते हैं। सुबह उठे, खुद भतीजे की वाल की जुल्फों में कंघी, खुदा के सजे हुए को फिर सजाया, लुत्फ लेते जाना सरकार, खुदा के सजे। चाचा भतीजे का हाथ पकड़ के चल पड़ा, रास्ते में हौसला देते जा रहे हैं, बहुत अच्छी है, खुश इखलाक है, बहुत बड़ी मालदार है। आप उनके साफले के साथ जाएंगे, आप समझे कि मैं साथ हूँ आपके। बच्चा किसी काम पे तो ऐसी बातें बड़े करते हैं। तशरीफ ले, दरवाजे पर दस्तक दी, नरम तरीन बिस्तर पर मलिकतुल अरब आराम फरमा रही हैं। चचा और भतीजा दरवाजे पर खड़े हुए, कनीजों ने देखा, गिर पड़े कदमों में, रईसुल अरब ले आए। निगाहें पड़ी मुस्तफा के बशम से चेहरे पर, आंखें फटी की फटी रह गई। खड़े दरवाजे पर है, पर्दे गिरे हुए हैं, कनीज दौड़ी। अब बड़ा आदमी घर के में भी हमारे बड़े सो रहे हो तो बच्चों को भी मैं रोक देती है, आपके दादा अबू बाबा अब्बा सो रहे हैं, शोर न मचाओ, दरवाजा में बजाना। कोई मेहमान भी आ जाए खास तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कहते हैं माजरत है, हम उनको जगा नहीं सकते। कुछ शख्सियात हमारे घरों में होती हैं ऐसी, बड़ी होती है। अब्दुल मलिक का तो अरब का कौन दरवाजा बजाए,
लेकिन जमाले नूरे मुस्तफा की शुआएं खदीजा में दाखिल होना शुरू हुई। उस हुजराए मुकद्दस तक पहुंची जहां सैयदा मलिकातुल अरब आराम फरमा थी। बेचैन होकर उठी, कसम मुझे अली की विलायत की, जूती तक नहीं पहनी और दरवाजे तक आ गई। ये जो आंखें हैं ये कमाल होती है। कमीजों को डांटा, डराया क्यों नहीं? इतनी बड़ी हस्ती सैयदा मेरे दरवाजे पे इतने देर से खड़े। एक लफ्ज कहूं, कीमत ना भी मिले तो खैर फरिश्ते मुझे दाद दे देंगे, नहीं तो मलिकातुल अरब भी मुझे दुआ फरमाएंगे और आपको भी फरमाएंगी। दाद वाली बात ही नहीं है, दाद से अगली बात है। डांट कनीजों को रही है, झाड़ नौकरों को रही है, निगाह मोहम्मद पर। सिमट गया जाफर, ये वाकई खत्म ना हो सारी रात। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मलिकातुल अरब जी सरकार, जो मैंने अपने भतीजे की बात की थी, जी 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 बात हो गई। बीबी ने अपने गुलाम मैसरा को तैयार किया खुसूसी तौर पर कि मैसरा तूने पूरे काफिले में ऊंट की महार भी नहीं पकड़नी, जितना तू कहेगा मैं तुझे इनाम दूंगा। इस काफिले के साथ तूने जाना है कि ये तुम्हें अब्दुल्ला जा रहा है, नक्श ढूंढ इसके और मुझे वापसी पे आके बता। अगर रास्ते में मिल जाए तो रास्ते से वापस आ जाना। जब रिश्ता करने जाओ तो बच्चे के फजाइल नहीं पूछे जाते। क्या करता क्या है, शुरू यहीं से होती है। हमारे लाहौर में रिश्ता आया बहुत बड़ा, उन्होंने कहा बच्चा क्या करता है, उन्होंने कहा जी मातम करता है। उसने बेटी दे दी, उसने कहा इतना बड़े सरदार का मुलाजिम है। बेटी देने के लिए नौकरी नहीं देखी जाती, गैरत देखी जाती है। अरब रुपया कमा रहे, 1 मिनट में गरीब हो जाए, हो सकता है शादी के बाद वो झोपड़ी वाला हो जाए, फिर क्या करेंगे? गैरतमंद है, ठीक है, अली अली करता है, ओके, हुसैन का आज़ादार है, बस रिस्क जाने मौला जाने। और अमीरुल मोमिनीन का फरमान है आप जवानों के लिए, अली फरमाते अपने लिए ज़ौजा ना ढूंढना, औलाद के लिए नस्ल ढूंढ, नस्ल के लिए माँ ढूंढना। अपनी माँ शरीफ होगी फिर तो जैसे यूं नहीं करना पड़ेगा। फैसला साफ किया उस काफिले के, जिस काफिले के साथ शहनशाह तशरीफ लेके गए। काफिला वापस आया, सुन्नत रसूल और पहले अरब का रिवाज था कि काफिले आकर पहले मक्के से बहर पड़ाव करते थे, अगले दिन मक्के में दाखिल होते थे, एक रात पहले मक्के में दाखिल नहीं होते थे, आप भी मक्के के करीब जाते थे। काफिलों ने पड़ाव कर दिया, मक्का बेचैन है, बस मक्का क्या बेचैन है, मलिकातुल अरब बहुत ज्यादा बेचैन है। अगले दिन मैसर आ गया, सलाम दुआ। अब वो जलाल मलिकातुल अरब से बोल नहीं रहा। इस टाइम मलिकातुल अरब का क्या मिजाज हो, चुप खड़ा है। बीबी अपनी उस मनसब को देखकर नहीं पूछ रही कि जिस काम के लिए भेजा था। आखिर बीबी ने हौसला दिया, जी नक्श बता। उसने कहा बीबी क्या बता। हम अरब जब सफर करते हैं तो हमारे बदन से पसीना निकलता है, गर्मी बहुत होती है, रेत उड़ती है तो बदबू आती है पसीने से, और हम इत्र खुशबू अंबर लगाते रहते हैं अरब वाले, ताकि हमारे पसीने की बदबू से किसी और को तकलीफ ना हो। बीबी जब से ये शहनशाह हमारे साथ गए हैं हमें जरूरत ही नहीं पड़ी आतर लगाने।
अंबर और कस्तूरी को शर्मा रहा। बीबी कहती है नक्श बता। उसने कहा मखदूमा क्या बताएं, ये जहां से गुजरते हैं पत्थर बोलते हैं, पहाड़ झुके हुए मैंने देखे हैं, झुके हुए देखे हैं, परिंदे बोली बोलते हैं इनके साथ। बीबी कहती है नक्श बता। तो मैं क्या बताऊं, ये चलते हैं ऊपर बादल साया करते हैं। बीबी कहती है नक्श बता। कहती है मखदूमा जब ये सौदा सलफ बेचने के लिए शाम के बाजार में गए तो ये मुंह इधर करके खड़े हो जाते थे, लोग गिनना भूल जाते थे। बीबी कहती है नक्श बता। कहते मलिका तेरी नालैन की कसम है, कोई हो तो बताऊंगा। बीबी कहती है तू मेरा खास गुलाम है, यमन की दौलत दूंगी, 5 ऊंट 2 कुहानों के लदे हुए भी दौलत के दूंगी, मेरे रिश्ते का पैगाम इस तक ले जा। मैं यही देख रही थी कि जो इस हस्ती शहंशाह है, और ये बहुत बड़ा फैसला किया है सादात उलामा आपकी दादी ने। अगर आज सैयदा मलिका तुल अरब पैगाम ना भेजती शादी का सरकार मुस्तफा की तरफ और हजरत मुस्तफा का पैगाम आता तो 2 नुकसान होते। 2 नुकसान जरूर होते। एक तो माज़अल्लाह सरकार मुस्तफा की हो सकता है सोच पर लोग कुछ शक करते कि दौलतमंद खातून को देखकर याद महबूब खुदा ने शादी का पैगाम भेज दिया। और दूसरा नक्श, मौलवियों के लिए आसानी हो जाती कि दौलतमंद खातून के घर शादी का पैगाम भेजना सुन्नत है। बीबी ने दोनों तोड़ कर दिए, खुद पैगाम भेजा और अल्लाह को, अल्लाह है बंदा शरीफ किसी का एहसान नहीं भूलता। अल्लाह ने कहा खदीजा तूने मेरे रिसालत महबूब की अज़मत बचाने के लिए अपने मिजाज को कम करके औरत वाले नाज को तोड़ के, मुझे औरत के नाज का नहीं पता, मुझे नाज ना दे। औरत में एक चीज का बड़ा नाज होता है, वो इजहार में बहुत पीछे होती है। नाज को तोड़कर मेरे महबूब की रिसालत और अज़मत के लिए तूने शादी का पैगाम भेजा है। मैं अल्लाह तेरे साथ वादा करता हूँ सारी जिंदगी में अल्लाह औरत के नाज को बालातर रखूंगा मर्द के नाज से। जब निकाह होगा पहले औरत से पूछा जाएगा फिर लड़के। और ये जो सीखे पढ़े जाती है निकाह तो ये औरत की तरफ से है, मैं निकाह करती हूँ। मर्द कबूल तो करता है कि मैं कबूल करता हूँ। हाँ, और पहले इजाजत भी बेटी से लेनी है, बेटे साहब से बाद में। बाबा जी 4 घंटे की बारात हो, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं करीबी के वो 4 घंटे खुश होते हैं, नाच रहे होते हैं, पान खा रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, ठट्ठा मजाक, खुश है, दोस्त की शादी है। दूल्हा मियां जाके स्टेज पे बैठ जाए और अल्लामा साहब जब निकाह पढ़ाने आते दोस्त साथ बैठे होते हैं। वो एक ही सवाल करता है तुम में से इसका वली कौन है? बुजुर्ग वहां से उठते हैं, उन्हीं को इज्जत के साथ बिठाया जाता है। वली की इतनी अहमियत। शादी का पैगाम मलिकातुल अरब ने भेजा, हुसैन के नाना ने, मुस्तफा ने और सरकार, बल्कि यूं है कि हजरत मैसरा खुद तशरीफ ले गए तो बाजार में खड़े थे हुसैन के नाना।